धनौल्टी के गोठ में सड़क के अभाव ने बढ़ाई मुश्किलें। बीमार महिला को कंडी पर ले जाना पड़ा अस्पताल। आजादी के बाद भी सड़क से वंचित धनौल्टी का गोठ गांव, इलाज के अभाव में दांव पर लगी जिंदगियां। गर्भवती से लेकर बीमार तक सड़क न होने से जानलेवा हालात में फंसे गोठ के ग्रामीण। आजादी के 7 दशक बाद भी धनौल्टी के ग्राम पंचायत गोठ में सड़क सुविधा का अभाव ग्रामीणों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। हाल ही में एक गंभीर मामला प्रकाश में आया है, जब ग्राम लग्गा गोठ पेरियान तोक की निवासी शीला देवी पत्नी स्वर्गीय दर्शन लाल को उनकी नाजुक हालत में अस्पताल पहुंचाने के लिए परिजनों को कुर्सी और कंडी के सहारे 2.5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई पार करनी पड़ी। इसके बाद उन्हें किसी तरह सड़क तक पहुंचाया गया और फिर अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। यह कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी सड़क की कमी के चलते कई गंभीर मामले सामने आ चुके हैं। कुछ समय पहले गर्भवती महिला मधु देवी पत्नी देवेंद्र प्रसाद को पलंग के सहारे अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही उनके नवजात शिशु ने दम तोड़ दिया। मधु देवी की जान तो बचाई जा सकी थी, लेकिन यह हादसा क्षेत्र की दुर्दशा का जीता जागता उदाहरण है। इससे पहले गांव के स्वर्गीय दर्शन लाल को अस्पताल पहुंचाने के प्रयास में रास्ते में ही मौत हो गई थी। इस क्षेत्र की अधिकांश जनता खेती पर निर्भर है। यहाँ की नकदी फसलों जैसे आलू, मटर, गोभी, बीन, मूली आदि की अच्छी पैदावार होती है, लेकिन सड़क की सुविधा न होने के कारण किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता, फसलें समय पर मंडी नहीं पहुंच पाती और खेतों में ही बर्बाद हो जाती हैं। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है। एक और सरकार किसान की आय दोगुनी करने की बात करती है, लेकिन यहाँ के किसान बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित हैं। सड़क की कमी से सिर्फ स्वास्थ्य और कृषि नहीं, शिक्षा पर भी गहरा प्रभाव पड़ रहा है। क्षेत्र में स्थित राजकीय इंटर कॉलेज, चूली सैंड, 3 राजकीय प्राथमिक विद्यालय, जो उच्च माध्यमिक विद्यालय और एक पशु सेवा केंद्र भी सड़क सुविधा से वंचित है। राजकीय इंटर कॉलेज में 10 ग्राम सभाओं के बच्चे पढ़ने आते हैं, जिन्हें खस्ताहाल रास्तों पर चलकर के स्कूल जाना पड़ता है। बरसात के मौसम में ये रास्ते और भी ज्यादा मुश्किल हो जाते हैं। साथ ही जंगली जानवरों का डर हमेशा बना रहता है। ग्राम प्रधान लाखीराम चमोली ने बताया कि ग्रामीण पिछले कई वर्षों से सड़क की मांग कर रहे हैं। कई बार विधायकों, सांसदों और जिला प्रशासन से संपर्क किया गया, लेकिन आज तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल सका। गांववासियों ने अंततः नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है, जिससे उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद है। ग्रामवासी सुरेश चमोली बताते हैं कि हाल ही में उनकी मां शीला देवी की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। आसपास के पड़ोसियों की मदद से उन्हें कुर्सी के सहारे घनघोर जंगल से होते हुए सड़क तक पहुंचाना पड़ा। 4 किलोमीटर पैदल चलने के बाद वे गाड़ी तक पहुंच सके और फिर 50 किलोमीटर दूर देहरादून के जॉली ग्रांट अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। इससे 4 साल पहले उनके पिता स्वर्गीय दर्शन लाल भी अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही दम तोड़ चुके थे। ग्राम गोठ के ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से अपील की है कि जल्द से जल्द उनके गांव तक सड़क सुविधा मुहैया कराई जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की दुर्दशा और जानलेवा हादसों से बचा जा सके। ग्रामीणों ने कहा कि अब वे कोर्ट के निर्णय का इंतजार कर रहे हैं, ताकि उनकी वर्षों पुरानी समस्या का समाधान हो सके और गांव का सामाजिक आर्थिक जीवन बेहतर हो सके। नमस्कार, मैं सुरेश चमोली धनौल्टी लगा गोठ का मूल निवासी हूँ। मेरी माताजी का स्वास्थ्य अचानक खराब हो जाने के कारण मुझे अपनी माताजी को कुर्सी पर बिठाकर ले जाना पड़ा गांव के सभी साथियों के माध्यम से, और इस कुर्सी पे ले जाने के समय हमें 4 से 5 घंटे का समय बीत जाता है, जिसके कारण माताजी के स्वास्थ्य और भी खराब हो जाता है। धनौल्टी लगा गोठ पीएमजीएसवाई के मानकों को भी पूरा करता है, पर फिर भी यहाँ पर रोड की असुविधा होने के कारण ऐसी कई सारी घटनाएं होती हैं। पिछले 2 साल पहले मेरे पिताजी को भी ऐसे ही कुर्सी पे ले जाते समय उन्होंने रोड तक पहुँचते पहुँचते दम तोड़ दिया था, जो कि हमें 5 से 6 घंटे का समय लगा था। हमारी ग्राम पंचायत आज भी आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर भी हमारे ग्राम पंचायत गोठ में आज तक अभी रोड का अभाव है। आप सबको मेरा प्रणाम। मैं प्रधान ग्राम पंचायत गोठ से
हम विगत 20 वर्षों से सड़क के लिए प्रयासरत हैं। हमने कई बार शासन प्रशासन को इस संबंध में अवगत करवाया है, लेकिन अभी तक हमें कोई सफलता नहीं मिल पाई है। जबकि हमारी ग्राम पंचायत जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मानकों को पूरा करता है। हमारी धनोटी लग्गा गोट की जो जनसंख्या है 2011 के अनुसार 346 है और हमारे ग्राम पंचायत गोट में 1 इंटर कॉलेज, 2 जूनियर हाई स्कूल, 3 प्राथमिक विद्यालय और 1 पशु सेवा केंद्र है जो अभी भी सड़क से वंचित है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो है 4था फेज़ का कार्य चल रहा है। तो मेरे शासन प्रशासन से यही मांग है कि धनोटी लग्गा गोट और गोट को भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 4थे फेज़ में इस ग्राम पंचायत को भी लिया जाए, ताकि जल्दी से जल्दी सड़क निर्माण हो सके और ग्राम पंचायत वासियों को इसका लाभ मिल सके। मैं सोमवारी लाल गौड़ गोट का मूल निवासी हूँ। हम 20 वर्षों से विगत 20 वर्षों से रोड के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। हमने विधायक हो, सांसद हो, प्रशासन हो, जिला प्रशासन हो, शासन स्तर तक भी कई बार रोड के लिए मांग उठाते आ रहे हैं, परंतु हमें कोई ठोस वो कुछ दिख नहीं रहा है। हमें हाई कोर्ट का शरण में भी जाना पड़ा। हमारे क्षेत्र में आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। पिछले बार जब मेरी घरवाली जो है डिलीवरी प्रेगनेंसी में जब उनको लीवर पेन हुआ तो मुझे 6 घंटे धनोटी लग्गा गोट से धनोटी लाने में लगे और यहाँ से निजी बांध कर मुझे मसूरी जाना पड़ा और वहाँ पर उनका हमने सकुशल अपने डिलीवरी जो है उन्होंने प्रसव हुआ। और ऐसे हमारे यहाँ पिछली बार भी जो एक गर्भवती महिला का भी रास्ते में ही नवजात शिशु की जान गंवानी पड़ी। इस तरह की हमारी क्षेत्र में आए दिन घटनाएं हो रही हैं।